श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 6वें दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं और कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने आज की कथा को नहीं सुना है या सुना भी है पर आप आज की कथा की पूरी जानकारी बिल्कुल कम शब्दों में स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। कौन कौन से वो उपाय हैं जो कि आज पंडित जी ने बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आप लोगों को जो है प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव जी पर ज़रूर समर्पित करना चाहिए, एक बेलपत्र ज़रूर समर्पित करना चाहिए। साथ ही में भगवान शिव जी के मंदिर में जो प्रांगण होता है उस प्रांगण की जो चौखट होती है, मतलब शिवालय की जो चौखट होती है, उस चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट बैठकर जाप करना चाहिए। इस काम को करने से होता क्या है कि भगवान आपके ऊपर आने वाली विपत्ति को जो है दूर कर देते हैं। मगर मतलब कि आपके ऊपर कोई दुख समस्या आने वाली होती है तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वो नहीं आती है। अगर आप लोग प्रतिदिन या नियम से 1 लोटा जल, एक बेलपत्र और 2 मिनट बैठकर जो है भगवान शिव जी की जो चौखट रहती है उस पर 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया है वो ये है कि जब भी आप लोग शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्री चढ़ा देते हैं या फूल चढ़ा देते हैं, सब अपनी पूजन अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक काम और करना चाहिए जो कि पंडित जी ने आज की कथा में बताया। वो ये है कि आप अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के मंदिर में या शिवालय में देख लिया कीजिए कि शिव जी के आसपास जो है वो निर्माल्य पड़ा है क्या, या जो शिव जी का प्रांगण है उसमें कहीं बेलपत्री पड़ी है या फूल पड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या चाहिए कि उस निर्माल्य को किसी अच्छे स्थान पर यहाँ पर डालकर आ जाना चाहिए। उसके बाद जो भी बेलपत्री, फूल वगैरह कहीं पर भी बीच में पड़े हुए हों उसको उठाकर एक जगह पर रख देना चाहिए। और हो सके तो भाई अपने साथ एक सूखा कपड़ा अपने घर से लेकर जाया कीजिए, ताकि आप उस मंदिर में जाकर, जिस मंदिर में जा रहे हैं जल चढ़ाने, बेलपत्री फूल चढ़ाने, उस मंदिर में जो है आप लोग थोड़ा पोंछा लगा सकें। ठीक है, पोंछा लगाने से होगा क्या कि जब आप लोग भगवान के मंदिर की जाकर साफ सफाई करेंगे ना तो भगवान आपसे खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे और आपको बिना मांगे वो इतना देंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जो अगली बात पंडित जी ने बताई वो ये है कि अगर आप लोग शिव जी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, शिव जी कभी आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, कभी आपसे कुछ करोड़ों लाखों रुपए कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई तुम हमें ये चढ़ाओ, कुछ नहीं चाहिए भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी को अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा सकते तो भाई प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ाइए। अगर 1 लोटा जल भी प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते तो भाई एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाइए। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो भाई ऐसे ही शिव जी के मंदिर चले जाओ, शिव जी पर चढ़ी कोई भी एक बेलपत्र उठाकर उसे किसी जल से धोकर वापस से शिवलिंग पर चढ़ा दो। अगर भाई ये भी आप काम नहीं कर सकते तो इसके बाद आप लोग एक फूल ले लो, कहीं पर भी फूल आपको मिल जाए, फूल तोड़कर उसकी पंखुड़ियाँ शिव जी पर चढ़ा दो। भाई ये भी ना हो पाए तो बस शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की चौखट पर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो। भाई ये भी ना हो पाए तो भाई मंदिर के जब बाहर से निकलो तो भगवान शिव जी को देखकर बस मुस्कुरा जाओ, या भगवान शिव जी की जो ऊपर आपने देखा होगा शिखा होती है उसका दर्शन कर लो और भगवान शिव जी का आशीर्वाद वहीं के वहीं ले लो। भगवान शिव आपसे ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहते, भगवान शिव छोटे से छोटे काम में आपसे खुश हो जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव जी का नाम एक भोले बाबा भी है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने कई सारी बातों का यहाँ पर आज बताया है कि आज बैतूल मध्य प्रदेश की जो कथा थी उसमें लाखों लोग आए हैं। आप लोग जानते होंगे कि पहले दिन की जो कथा थी उसमें जो है बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से उस कथा पंडाल में पूरे में कीचड़ हो गई थी। पर जो बैतूल वासी थे उन्होंने पूरी व्यवस्था को देखा, वहाँ पर जो भक्तगण बाहर बाहर से आए हुए थे उन्होंने तक जो है पूरी व्यवस्था को वहाँ पर देखा और पूरी कथा आज अच्छे से हो पाई है, सिर्फ बैतूल वासियों की वजह से और वहाँ पर सभी मतलब सहकर्मियों की वजह से। जो बाहर से भी आए उन्होंने भी यहाँ पर उस कथा को पूरा कराने में जो है अपना योगदान दिया, क्योंकि दोस्तों इसलिए पंडित जी कहते हैं कि कथा कोई नहीं करा सकता, कथा कराते हैं शिव जी, कथा सुनते हैं शिव जी और कथा की पूरी देख रेख, पूरी व्यवस्था देखते हैं शिव जी। हम कथा कराने वाले हो ही नहीं सकते और ना ही हमें इतना सामर्थ्य है कि हम कोई कथा को करा सकें। ऐसी बात भी आज की कथा में बताई गई है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है, वो ये है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता। मतलब जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो आजकल के बच्चे जो है अपने घर वालों को छोड़कर चले जाते हैं किसी और के लिए, किसी और के प्रेम के चक्कर में। तो भाई उन लोगों के लिए ये बात कही गई थी कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर जा सकता है वो अपने प्रेम को भी छोड़कर ज़रूर जा सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी प्रेमी वाले का भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने माता पिता के साथ हमेशा रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी हर बात को मानिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने कई सारी बातें आज की कथा में बताई है कि आप शिव जी का जो है यहाँ पर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, आप शिव जी के से आशीर्वाद लेते हैं, पर दोस्तों कभी भी अगर आपको किसी की ज़रूरत है, मतलब आपकी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, भले ही आप किसी के पैसों से मदद ना करो पर आप अपने शरीर से अगर किसी की मदद कर सकते हो, मतलब अगर आप
किसी की मदद पैसों से भी नहीं कर रहे, बस उसके साथ जाकर खड़े हो रहे हो, तो भगवान शिव इससे ही बहुत प्रसन्न होते हैं। आप पैसों की मदद मत करो, बस किसी के दुख में उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ ताकि उसके एक सहारा बन जाए। दोस्तों जब आप ऐसा काम करेंगे ना, तो आपके साथ आगे जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान शिव आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको किसी की ज़रूरत पड़े, मतलब आपकी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, तो भाई आपको उसके काम में ज़रूर आना है, भले ही पैसों से मत आओ पर उसके साथ में खड़े रहो, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है एक बात, बहुत ही विशेष बात बताई, वो ये है कि जिस प्रकार से हमारी दृष्टि चोर पर नहीं होती, जैसे कि आप किसी भी स्थान पर जा रहे हो, कथा पंडाल में जा रहे हो, ठीक है, तो हमारी दृष्टि चोर पर नहीं होती है, पर चोर की दृष्टि हम पर होती है, हमारी चेन पर होती है, हमारे कोई भी कीमती सामान पर होती है। उसी प्रकार से पंडित जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि उसी प्रकार से भगवान शिव जी को हम नहीं देख सकते, पर भगवान शिव हमें देख सकते हैं और वो हम पर अपनी पूरी कृपा दिखाते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है समझाते हुए पंडित जी ने ये बात कही। उसके बाद दोस्तों अगली कथा की जानकारी भी पंडित जी ने दे दी है कि अगली कथा जो है मालेगांव, यहाँ पर जिला नासिक में होने वाली है 23 से 29 दिसंबर तक को, जो कि दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों पंडित जी ने बोला कि अब मालेगांव वालों को जहाँ पर जो है ये सेवा करने का मौका मिल रहा है, लाखों शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो वो लोग तैयारियां कर लें बिल्कुल, बस शिव जी आने ही वाले हैं उनके द्वार में भी, उनके शहर में भी। तो बस यही कुछ बातें आज की कथा में बताई गई थी। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी आपको समस्या थी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।